नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल सिंह राठौर और कोविड-19 से संबंधित इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने वायरस और उसके प्रकार की चर्चा की थी। इस वीडियो में हम स्पेशली कोविड-19 जो डिजीज़ है और जो वायरस है कोरोना वायरस, उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम कोरोना वायरस की संरचना को समझेंगे कि वाकई कोरोना वायरस की संरचना होती क्या है। तो कोरोना वायरस जो है, सबसे पहली बात ये है क्या, तो कहेंगे एक ग्रुप ऑफ वायरस है। तो क्या कहेंगे कि ग्रुप ऑफ वायरस, एक जो वायरस है कोरोना क्या है, एक वायरस है। तो जो कोरोना वायरस है, जो वायरस की संरचना के समान ही होता है। सबसे पहली बात ये होती है कि दरअसल जो है कि वायरस होता क्या है। तो वायरस क्या होता है, तो जो वायरस होता है वायरस, तो वायरस जो है लिविंग एंड नॉन लिविंग, यानी कि सजीव और जो है निर्जीव के बीच की कड़ी होता है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, राइट। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि वायरस क्या है। अब आपको एक मूलभूत चीज़ समझनी है, वो है कि कोरोना वायरस की पर्टिकुलर स्ट्रक्चर क्या है। तो कोरोना वायरस के अंतर्गत जो आपको ये संरचना अंदर की ओर दिख रही है, इसे बोला जाता है जेनेटिकल मटेरियल। ये क्या है, ये जेनेटिकल मटेरियल है। ये जेनेटिकल मटेरियल है, किसका जेनेटिकल मटेरियल है, कोविड-19 का जेनेटिकल मटेरियल है। तो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिकल मटेरियल के रूप में कोरोना वायरस का जो जेनेटिकल मटेरियल है, यानी आनुवांशिक पदार्थ है, वो आरएनए। तो याद रखिए, कोरोना वायरस का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए नहीं है, बल्कि कोरोना वायरस का जो आनुवांशिक पदार्थ है वो आरएनए, पहली चीज़। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि कोरोना वायरस के अंतर्गत ये जो आपको रिंग टाइप में स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, उसे बोला जाता है इन्वोलप। ये लिपिड की बनी होती है, किसकी बनी होती है, लिपिड की। बाकी जो वायरस होते हैं उनमें जो इन्वेलप पाई जाती है वो प्रोटीन की पाई जाती है, लेकिन कोरोना वायरस की खास बात है कि इसमें जो एनवेलप है, जो प्रोटीन के साथ साथ में आपको लिपिड की भी देखने को मिलेगी, यानी प्रोटीन के साथ साथ आपको ये लिपिड की भी देखने को मिलेगी, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये जो आपको संरचना दिख रही है येलो कलर में स्पाइक की तरह, इसे बोला जाता है स्पाइक प्रोटीन। ये प्रोटीन की बनी हुई स्पाइक है। जैसे कि जो सूर का कोरोना होता है, उसमें जो फ्लेयर्स निकलती हैं, वहीं से ये शब्द लिया गया कोरोना, क्योंकि इसमें भी स्पाइक बनी होती है और सूर के चारों ओर उसके कोरोना में भी स्पाइक बनी होती है, राइट। इसके बाद न्यूक्लियोप्लास्टिक प्रोटीन, यानी जो जेनेटिकल मटेरियल है आरएनए, उसमें क्या मिलेगा आपको, न्यूक्लियोप्लास्टिक प्रोटीन। इसके बाद इसके ऊपर कुछ मेम्ब्रेन होती है जो ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलेगी जो कि ग्लूकोप्रोटीन की बनी। इसके बाद अब आप कोरोना वायरस की हिस्ट्री को समझिए। कोरोना वायरस की हिस्ट्री क्या है, तो 2003 में, कब, 2003 में सार्स, 2003 में कौन सा, सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम देखा गया। कौन सा देखा गया, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। कब देखा गया, 2003 में। तो 2000 कब देखा गया था, 2003 में। 2003 में आपको सार्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम देखा गया। ये डिजीज का नाम, ये किसका नाम है, ये डिजीज का नाम, और वायरस का नाम क्या है, 2003 में सार्स, डिजीज का नाम क्या है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये डिजीज का नाम है। और वायरस का नाम क्या था, वायरस का नाम था सार्स कोव का मतलब कोरोना वायरस, सार्स कोरोना वायरस। यानी 2003 में सबसे पहले कोरोना वायरस का प्रथम बार कोरोना वायरस आया,
जो कब आया 2003 में, जिसका डिजीज़ का नाम था सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और वायरस का नाम था सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। इसके बाद 2012 में MERS मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, कौन सा, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम देखा गया। ये डिजीज़ का नाम और वायरस का नाम क्या था, MERS कोव, यानी मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। इसके बाद में जो आपको देखने को मिला, इसके पश्चात कोरोना वायरस जो है 2019 में दिसंबर के महीने में चाइना के वुहान डिस्ट्रिक्ट में देखा गया, यानी चाइना के वुहान शहर में देखा गया। कब देखा गया, 2019 में। तो डिजीज़ का नाम क्या है, कोविड-19। आपको याद रखना, जो कोविड-19 है वो डिजीज़ का नाम है, बीमारी का नाम है कोविड-19, यानी फुल फॉर्म है कोरोना वायरस डिजीज 2019। क्यों, क्योंकि इसका पता दिसंबर 2019 में पड़ा। और वायरस का नाम क्या है, वायरस का नाम है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। और नोवल क्यों कहते हैं, नोवल का मतलब होता है न्यू, तो चूंकि नया वायरस न्यू, तो नया वायरस इसलिए इसे कोरोना वायरस कहा जाता है, या कभी कभी नोवल कोरोना वायरस भी कहा जाता है। ये आपको समझ में आया होगा। अब आप इसके पश्चात जो है कोरोना वायरस की उत्पत्ति से संबंधित चीज़ों को समझें कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति से संबंधित कौन कौन सी बातें सामने आ रही। तो कई लोग कहते हैं कि चीन जो जैविक हथियार के रूप में चाइना को जो इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी उसमें बना रहा था और वो लीक हो गया। कई लोग ये कहते हैं कि ये बैट यानी चमगादड़ से निकल के आया वायरस, यानी कई लोग कहते हैं कि वायरस चमगादड़ से आया है, कई लोग कहते हैं पेंगोलिन से आया, कई लोग कहते हैं कि चाइना का जो बैट मार्केट, या कह दीजिए कि सी फूड मार्केट, सी फूड यानी जहाँ पर समुद्र से मिला हुआ भोजन लोग खाते हैं, वहाँ से वायरस निकला है। तो हम कह सकते हैं कि अभी इस बारे में लोग कन्फर्म नहीं है कि वायरस की उत्पत्ति जो है हुई कहाँ से। अब इसके पश्चात हम ये देखेंगे कि ये जो वायरस है क्या ये नया वायरस है, या इसे पहली बार जो है कब देखा गया था। हम पता करेंगे कि ये वायरस जो है कब देखा गया था। तो 1930 यानी 1930 के दशक में सबसे पहले इस वायरस को देखा गया, और सबसे पहले इस वायरस को जो है चिकन में देखा गया। किस में देखा गया, चिकन में देखा गया। फिर 1960 के दशक में 1960 में इसे सबसे पहले ह्यूमन में देखा गया, मानव में देखा गया। तो मनुष्य में सबसे पहले इस वायरस को कब देखा गया, 1960 में। तो उन वैज्ञानिक का नाम आपको पता होना चाहिए जिन्होंने सबसे पहले इस वायरस को जो है मानव में देखा। तो उन वैज्ञानिक का नाम है जून से नाम, ये महीने का नाम है, उन्हीं का नाम है जून मैलेरिडा। ये लंदन की साइंटिस्ट है। इन्होंने सबसे पहले 1960 में ये पता लगाया कि ये कोरोना वायरस जो है ह्यूमन में ट्रांसमिट हो गया। तो ये था कोरोना वायरस के बारे में। अब हम कोरोना वायरस के विभिन्न वेरिएंटों के बारे में आपको बताएंगे और इससे बचाव के कुछ उपाय भी आपको बतलाएंगे। तो कोरोना वायरस के बारे में हमने आपको बताया। अब इसके वेरिएंट क्या होते हैं। वेरिएंट का मतलब जैसे गाड़ी, बाइक खरीदी होगी आपने, बाइक में जो HF डीलक्स हीरो की बाइक है, हीरो की अन्य बाइक भी है ना, कि स्प्लेंडर भी आती है। तो अन्य प्रकार के जो अलग अलग मॉडल आते हैं, वैसे ही कोरोना के अलग अलग वेरिएंट है। दरअसल कोरोना है क्या, एक और फिर समझिए, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी वायरस होता है। तो कोरोना भी एक प्रकार का वायरस है। जब वो बाहर रहेगा तो वो सामान्य रहेगा, यानी कि वो जिंदा नहीं रह सकता। जिंदा क्या करता है, कोरोना को आप एक तरीके से आतंकवादी समझ लीजिए। आतंकवादी क्या करता है, आपके घर में प्रवेश करेगा, आपकी किचन का यूज करेगा, आपका खाना खाएगा और बंदूक की दम पर आपसे अपने काम करवाएगा और खुद का वृद्धि एवं विकास करेगा। वैसे ही कोरोना क्या करता है, मानव के शरीर में, किसी जीव के शरीर में प्रवेश करता है, उससे ही भोजन प्राप्त करता है और अपनी रेप्लिकेट तैयार करता है। तो कोरोना वायरस एक तरह का आतंकवादी की तरह ही है। आपने ये समझ लिया। अब आप देखिए कि जो वेरिएंट है, वेरिएंट का मतलब कि कोरोना वायरस जो अपना कलर बदल रहा है, रूप बदल रहा है, उसके जो प्रभाव मानव शरीर पर या प्राणियों पर देखे जा रहे हैं
उन अलग अलग प्रभावों को लेकर हम कहते हैं कि ये प्रभाव तब हुआ था तो ये इस प्रकार का वेरिएंट है। तो वेरिएंट का मतलब है कोरोना वायरस के आप कह दीजिए बदलते रूप। तो अभी जो वेरिएंट आपको देखने को मिल रहा है उस वेरिएंट का नाम आपको पता होना चाहिए, उसका नाम है डेल्टा वेरिएंट। और ये वेरिएंट भारत में कहाँ पाया गया इसे हम अभी आपको बताते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ, तो अभी हाल में ही मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की एडवाइजरी जारी हुई है और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बताया है, हेल्थ मिनिस्ट्री एडवाइजरी ऑन डेल्टा प्लस अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न, यानी कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट आ चुका है। और इसकी जानकारी कहाँ मिली है? मध्य प्रदेश, केरला और महाराष्ट्र में। तो फाउंड इन जीनोम सीक्वेंस्ड सैंपल, यानी कि जीनोम सीक्वेंस में इसके सैंपल का जो पता लगाया गया है। कौन कौन सी जगह? महाराष्ट्र में कहाँ? महाराष्ट्र में रत्नागिरी और जलगांव में। इसके अलावा केरला में पलक्कड़ और पथनथिट्टा, और मध्य प्रदेश में भोपाल और शिवपुरी में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट का पता लगाया गया। तो आप इससे सतर्क रहें और कोरोना वायरस से संबंधित जो भी नियम है उसका पालन करें। इससे संबंधित तो कोरोना वायरस से संबंधित जो मूलभूत आपको मानकों का पालन करना है वो बिल्कुल सिंपल है, पहले की तरह है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने जारी की है। क्या है? ज़्यादा दिक्कत हो रही तो डबल मास्क पहने, अपने हाथों को बराबर साबुन से धोते रहें। कीप योर होम वेल वेंटिलेटेड, यानी आप अपने घर में इस प्रकार की व्यवस्था करें ताकि स्वच्छ हवा बराबर आपको मिलती रहे। और मेंटेन फिजिकल डिस्टेंसिंग, और सोशल डिस्टेंसिंग की दूरी न बना करके फिजिकल डिस्टेंसिंग की दूरी बनाएं, यानी शरीर एक दूसरे से दूर रखें और मन प्रेम बना रखें। ऐसा नहीं है कि मन से भी दूर हो जाए, अच्छी चीज़ नहीं है। इसके पश्चात आपको क्या करना है, देखिए इसमें कितनी शानदार भाषा में समझाया गया। मास्क, साबुन व टीका है ढाल, डॉक्टर व स्वास्थ्यकर्मी है तलवार, मिलकर करेंगे कोरोना पर वार, बदल कर अपना व्यवहार। तो 2 गज की दूरी, 2 गज का मतलब होता है 6 फीट, यानी 1 गज का मतलब होता है 3 फीट। तो 6 फीट की दूरी जो है आप बना के रखें और कोरोना से सुरक्षित रहें। कोरोना के मामले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। 2 गज की दूरी, देखो छोटे मोटे बच्चे में भी 2 गज की दूरी यानी 6 फीट की दूरी बनाकर रख रहे हैं। तो हम नन्हे मुन्ने जरूर हैं पर दूसरों से उचित दूरी बनाकर रहते हैं कोरोना से दूर। तो आप भी उचित दूरी बनाए रखें, मास्क का पालन करें और अलर्ट रहें और अध्ययन करते रहें। नमस्कार, जय।